हमारे जो तज्जियाकार हैं और मीडिया इन जनरल पर्सनालिटीज़ का बड़ा उठना बैठना होता है मुख्तलिफ शोबाई ज़िंदगी के से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ, चाहे वो हुक्मरान हो, चाहे उनका इंटेलिजेंसिया से ताल्लुक़ हो, चाहे एकेडेमिया से ताल्लुक़ हो, तो उनका एक्सपीरियंस बड़ा ब्रॉड होता है। आज हम चाहते हैं कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम खड़े हैं ये मुख्तलिफ फील्ड्स का एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशंस और तासुरात हुक्मरानों को क्या करना चाहिए आगे के लिए, हमारे तज्जियाकार ज़रा मशवरा दें। महमल, आपका क्या एक मशवरा होगा हुक्मरानों के लिए? मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना, उन्होंने पहले तो माजी में बहुत सारे सबक सीखे थे हिस्ट्री से, लेकिन अब जो है वो सारी की सारी वही गलतियां जो उन्होंने सीखी थी उसी को रिपीट कर रहे हैं। और ये एक मेरे ख्याल में बड़ी एक अफसोसनाक बात है। देखिए, यहाँ पर हम पिछले सवाल के अंदर जो एक बहस भी हुई, बिल्कुल जो है पॉलिटिकल पार्टीज को मैं बरीउज़ ज़मानी इस चीज़ से करी कि जो आज हम जिस हालात में हैं, अगर एक हाइब्रिड निज़ाम है, अथॉरिटेरियन निज़ाम है, लेकिन ऑब्वियसली उसके अंदर जो है ज़्यादा जिम्मेदारी वो एक ताकतवर फरीक के ऊपर होती है। तो उस इशू को हम ज़्यादा एड्रेस नहीं करते या हम उसके ऊपर जो है ज़्यादा बात नहीं करते। लेकिन एक चीज़ जो पॉलिटिकल पार्टीज मेरे ख्याल में पहले तो वो ये बात समझ गई थी, लेकिन अब वो शायद इस चीज़ को, वही मैं कह रही हूँ, सब भूल गए हैं या फिर वो इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं कि जो ताकतवर है ना उसने ताकत नहीं देनी, वो उनका किरदार यही रहना है, बल्कि उन्होंने आपकी तकसीम को एक्सप्लॉइट करना है। हमने यहाँ पर बात हो रही थी कि 88 से पहले का पाकिस्तान, 88 के बाद चलें, 88 से लेकर 99 तक हमने देखा कि पीपल्स पार्टी नून जो है वो एक म्यूजिकल चेयर जिस तरह चल रही थी, वो इस्तेमाल हुए एस्टैब्लिशमेंट के हाथों किस तरीके से। 99 के बाद जब कू होगी तो उसके बाद उन्होंने सबक सीखा, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ। अभी क्या मशवरा देती है? थोड़ा इसके ऊपर कंसाइज करते, वक्त प्रोग्राम में कम है। जी अलीना, मेरा मशवरा ये है कि प्लीज जो थोड़ी सी आपकी रेलेवेंस रह गई है ना उसको रहने दें और आप इकट्ठे हो जाएं। और जो भी ये जो सियासत है, ये कोई आपकी जाती दुश्मनी नहीं, ये पॉलिटिकल राइवलरी जरूर हो सकती है, लेकिन इसको जाती दुश्मनी मत बनाएं। बैठें और बचा लें जो साख थोड़ी बहुत रह गई है, जो जमहूरियत भी जो रह गई है, उस स्पेस को, पॉलिटिकल स्पेस को वापस लें। आहिस्ता आहिस्ता मिलेगी, क्योंकि अब हम जितना आगे बढ़ चुके हैं इस हाइब्रिड निजाम में, बहुत टाइम लगेगा इसको रिवर्स करने में। तो प्लीज इकट्ठे हो जाएं और इस्तेमाल होना एक दूसरे के खिलाफ बंद हो जाएं और अपना असल काम करें जो आपका काम है, पार्लियामेंटेरियन सियासी जमात। बेहतरीन। एजाज सैयद साहब, में ना आदत है कि हम पूछते हैं कि सिर्फ एक बात बताएं जिससे मसला हल हो जाए। मसला इतना पेचीदा है कि वो एक बात से हल नहीं होना। दो तीन चीजें हैं। पहली बात ये है लॉ एंड ऑर्डर, सियासत के लिए लॉ एंड ऑर्डर बहुत जरूरी है। बलोचिस्तान में नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, एक्सटेंशन पाकिस्तान में आती नहीं है। दूसरा मसला है इकोनॉमी, जो भी सूरत हाल है वो मेरे और आपके सामने है। टैक्सेशन का एजाज सैयद साहब, हम वापस पहले वाले के ऊपर जा रहे हैं। मैं वाजे कर दूं, आपसे ना मशवरा चाह रहे हैं हुक्मरानों को, आप मशवरा क्या देंगे आगे के लिए? मैं मशवरे के ऊपर ही बात, जल्दी से मशवरे से शुरू कर दें, फिर टाइम कम है हमारे पास। मैं सिर्फ ये बात कहूंगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम चलने दें और लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को एम्पावर करें। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जब आप एम्पावर करेंगे तो पैसा जो है वो निचली सतह पर लोगों के पास जाएगा, लोगों को जमहूरियत की अहमियत का पता लगेगा। एक बात। दूसरी और अहम तरीन बात यह है कि अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे से अच्छे ताल्लुकात बनाएं और उन ताल्लुकात बनाने के लिए आगे बढ़ें। आप में ये पावर है, आप में अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दे दी है, आप आगे बढ़ें और इन चीजों को करें। तीसरी बात, जो पॉलिटिक्स की है ना, जो फंसी हुई है हम सब में, वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। टाइम आता है, ये टाइम चेंज होता है, चरखे फलक ऊपर नीचे आता है, वो ठीक होगी, वो खुद ही से ठीक हो जाएगी। भट्टी साहब, आपका क्या मशवरा है सर हुक्मरानों को? भट्टी साहब बड़ा कंट्रोवर्शियल कोई मशवरा देने वाले मुझे पहले से चले जाओ सारे। मैडम शेख, ये बरतानिया में 7वां वजीर आजम है जिसने हल्फ उठाया है। ये मुझे पता था। गए हैं कोई पता है क्यों गए हैं? इसलिए गए हैं कि वो आए, उन्होंने वादे किए कौम से, पूरे नहीं कर सके, उन्होंने जान छोड़ी और घर चले गए। तो ये कौम से माफ़ी मांगे। जो कल तक हमें बता रहे थे कि नून वाले के पीपल्स पार्टी करप्ट है, ये 2-2.5 हज़ार अरब दुबई पहुंचा चुकी है और वो कह रहे थे जाली मैंडेट है। तो दोनों जो है एक्सपोज हो गए, दोनों ने एक दूसरे को किया। दोनों माफ़ी मांगे कौम से और दोनों जान छोड़े।
और मेरा एक ही मशवरा है कि आप नाकाम हो चुके, फेल हो चुके, आपके इस निजाम, वैसे तो मैं आज चाह रही थी कि बहस थोड़ी मिनिमल हो, आप मेहरबानी करें और जान छोड़ दें। मैं वैसे चाह रही थी आज बहस मिनिमल हो, लेकिन सर आप दो की बात कर रहे हैं, हम जरा आज होलिस्टिक अप्रोच ले रहे हैं, तो और भी सियासी एंटिटीज हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस मुल्क में सबसे मकबूल सियासी जमात है। मैडम शेख इस वक्त इख्तिदार में जो है, मैं तुमसे कह रहा हूँ, एक सेकंड, सॉरी, मेरी बात तो सुन लेना। 35 साल 40 साल से जो इख्तिदार में, लेकिन सर वो बदल हर एक का अपना मौक़िफ़ होता है, अपनी साइड होते हैं ना, तो फिर माफिया मंगवानी है तो सबसे माफी मंगवा ले। दोनों अपने बच्चों को भी आगे लाना चाह रहे हैं कि अब आप पर वो हुक्मरानियां करेंगे, तो लिहाजा पहले तो इनसे जान छुड़वाएं, फिर अगलों से भी करवा लेंगे। चलें, ठीक है। मज़हर अब्बास साहब, सर आपका क्या मशवरा है? कि जो भी हुक्मरान आए वो फ्रंट डोर से आए, बैक डोर से ना आए। ये जो हम गेट वेट की तलाश करते रहते हैं ना, एक साहब थे जो गेट नंबर 4 की बहुत बात करते थे, आज वो कहाँ हैं। दूसरी बात ये कि ये बात ठीक है कि जी ये एक पार्टी दूसरी पार्टी को करप्ट कहती थी, दूसरी पार्टी पहली पार्टी को करप्ट कहती थी, दोनों बरसर इख्तिदार ले आए। लेकिन उनके बारे में क्या ख्याल है जो दोनों को करप्ट कहते थे, और उनको फिर कभी वो इख्तिदार से हटा देते थे, फिर कभी इख्तिदार में ले आते थे। उनके बारे में पहले सबको ये फीड किया जाता था कि इनके ऊपर ये केसेस हैं, और फिर यकायक हमें पता चलता था कि वो बरसर इख्तिदार आ गए। तो हमारे यहाँ इख्तिदार में आने और इख्तिदार से जाने का जो तरीक़ाकार है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और दूसरा मशवरा अपने अगर आने वाले हुक्मरानों को ये है कि खुदा के लिए एक आम आदमी के लेवल पर आकर सोचा करें। बेहतरीन। जो लोग दुनिया में हुक्मरानी करते हैं वो लोग बसों और ट्रांसपोर्ट अपने ट्रेन में सफ़र किया करते हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों को, करोड़ों की गाड़ियों में, जहाज़ों में इस तरह ट्रैवल नहीं किया करते। तो आपका जो तर्ज़ हुक्मरानी है वो पाकिस्तान की मेजॉरिटी से कटा हुआ है, पाकिस्तान की अक्सरियत से कटा हुआ है। तो जब जिन लोगों से आप वोट मांगते हैं उन लोगों के लेवल पर आकर कभी सोचा करें, या उनको अपने लेवल पर लाने की कोशिश किया करें, क्योंकि उस वक्त आपको एहसास होगा कि एक आम आदमी के घर का चूल्हा क्यों नहीं जल रहा। उसे एहसास होगा, क्योंकि अभी मैं जब गया था लाहौर में तो एक ड्राइवर ने मुझसे कहा कि जी लाहौर बहुत खूबसूरत है लेकिन इससे मेरा पेट नहीं भरता, इसलिए कि मुझे पहले मैं 15 दिन का पेट्रोल की वजह से 15 दिन का बजट बनाता था, आज मुझे रोज़ बजट बनाना पड़ता है। तो थोड़ी देर के लिए सोच लें आप कि आपकी मेजॉरिटी किस लेवल पर आ गई है, आपकी मेजॉरिटी किस लेवल पे अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। थोड़ा सा एहसास कर लें, उनको ऊपर नहीं ला सकते तो खुद थोड़ा सा नीचे आ जाएं। ठीक है जी।